नमस्कार दोस्तों। ये बात है कोविड के समय की। कोविड जब अपने पूरे प्रचंड रूप में था, पूरे विश्व में भय और अनिश्चितता का वातावरण था। किसी को कुछ पता नहीं था कि कल को क्या होगा। सब तरफ लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में बंद थे। उस समय शिमला से संबंधित कुछ लोगों ने फेसबुक पर एक मेमोरीज ऑफ शिमला के नाम से एक ग्रुप शुरू किया और धीरे धीरे शिमला से संबंधित काफ़ी लोग उसमें एक परिवार के समान जुड़ गए। समय भी सबके पास काफ़ी था तब, तो इसलिए खूब इंटरेक्शन होने लगी और मैंने भी ग्रुप में कुछ पोस्ट डालनी शुरू की। एक दिन किसी ने कहीं पर कोई पोस्ट शेयर की थी जिसमें राजेश खन्ना ने वो डायलॉग बोला था कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। वहाँ से मेरे दिमाग में ये पुष्पा का कैरेक्टर ऐसा घर कर गया कि उसके बाद करीब 1 वर्ष तक मैं पुष्पा को चिट्ठियाँ लिखता रहा। तो आज वैसे ही एक चिट्ठी मेरे को सामने दिखी अपने फ़ोन पे, तो सोचा कि चलो आज ये चिट्ठी जो लिखकर पुष्पा तक भेजी थी आज उसको बोलकर भी भेज सकते हैं। मेरी पुष्पा। पुष्पा, आज कुछ दिल में तूफान सा है, तो सोचा फिर आज बातें दिल से करें। दिल की बात दिल को छू लेती है, ऐसा सुना है मैंने। अब देखते हैं कि इस तूफान से तेरे दिल में भी क्या कोई लहर हिचको ले लेती है। याद है पुष्पा, जब हम छोटे थे तो घर घर खेला करते थे। तेरे पास वो छोटे छोटे लकड़ी के बर्तन का सेट था और जूतों के डिब्बों का मैं घर बनाया करता था। तू मम्मी हुआ करती थी और मैं पापा हुआ करता था। तेरे गुड्डा और गुड़िया हमारे बच्चे होते थे और छोटे छोटे कपड़ों के बने हुए बिस्तर पे सोते थे। तू मेरे लिए झूठ मूठ की सब्जी रोटी बनाती थी और मैं ऑफिस से आता था। बच्चों के साथ हम खेला करते थे और फिर तू प्यार से मेरे को खाना परोसा करती थी और मैं कितने मज़े से उसको खाता था। फिर हम इकट्ठे बर्तन साफ करके रख देते थे और आराम से सो जाते थे। याद है पुष्पा, वो चाय के डिब्बे, पाउडर के डिब्बे, क्रीम की डिब्बी और पॉलिश की डिब्बी से घर का सामान बनाते थे। उस घर में हम कितने खुश हुआ करते थे। हम 2 और हमारे 2 हुआ करते थे। तू छोटी सी चुन्नी ओढ़ा करती थी और बिंदी लिपस्टिक लगाया करती थी। सच में बड़ी सुंदर बीवी लगा करती थी। फिर घर से हम बेघर हो गए, हम थोड़े और बड़े हो गए। तेरी सहेलियां बन गई और मेरे दोस्त बन गए। तू गीटे और स्टापू खेलने लग पड़ी और मैं कंचे और क्रिकेट की तरफ हो लिया। पर फिर भी स्कूल हम इकट्ठे ही जाते थे। अब हम मम्मी पापा नहीं थे, फिर भी रोज़ लड़ते झगड़ते थे। रोज़ पक्की वाली कुट्टी हो जाती थी और शाम को अब्बा हो जाती थी। रूठने मनाने की तेरी ये आदत मैंने ही तब डाली थी और तेरा अब भी यही हाल है पुष्पा। पुष्पा, तेरे को याद है कि तुझे इमली के लड्डू बहुत पसंद थे, पर तेरे घर वाले कंजूस मक्खी चूस थे। तेरे को दस्सी मिला करती थी और मैं चवन्नी लेके आता था। 5 पैसे का एक इमली का लड्डू आता था और कभी कभी मैं तेरे को 15 पैसे की एनपी चिंगम भी लेके देता था। तू उसके गुब्बारे बनाया करती थी और कितने घंटों उसको चबाया करती थी। मेरे को याद है कि तूने एक बार पैसे इकट्ठे करके मेरे को एक्लेयर्स भी लेके दी थी। याद है, हम दोनों अपने पैसे मिलाकर पॉपिंस लेते थे और फिर एक दूसरे की पहले ख़त्म होने की वेट करा करते थे। 15 पैसे की मिंटी भी आती थी और गले में कैसे ठंडक देती थी। तेरे को मैंने चूरन और पूड़ी भी खिलाई थी कितनी बार। सब भूल गई तू पुष्पा, कुछ तो याद कर। पुष्पा, फिर हम और बड़े हो गए और दूर भी हो गए। खेलते भी अलग थे और स्कूल भी अलग जाते थे। तेरे नंबर मेरे से ज़्यादा आते थे और तेरी मम्मी मेरी मम्मी को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बताती थी
और मेरी यहाँ सेवा हो जाती थी। तेरे प्यार में क्या क्या नहीं सहा पुष्पा, पर तेरे को कभी भनक नहीं लगने दी। मार खाते हुए भी जख्मी दिल ने तेरे को दुआ ही दी। उन दुआओं से पुष्पा तू इतनी आगे निकल गई, सुंदर और सुशील बन के आइडियल हाउसवाइफ बन गई। पढ़ाई लिखाई तूने सिर्फ मेरे को मार पढ़ाने के लिए ही की थी शायद। मैं अभी MBBS में ही था और तेरी 2 डिलीवरी भी हो गई। अच्छा किया कि बच्चे टाइम पर कर लिए तूने, वरना कहीं ऐसा होता कि जिस दिन तेरी डिलीवरी होती और मैं लेडी रीडिंग में ड्यूटी पर होता। पुष्पा फिर तो तूने असली वाला घर घर खेलना शुरू कर दिया, बस पापा का रोल किसी और को दे दिया। अब पर खेल भी बदल गया है, घर में अब काम वाली भी आ गई है। अब वो रोटी बनाती है और पापा भी घर देर से आता है। घर में टीवी लगा रहता है, बच्चे वहाँ रहते हैं और तू फ़ोन पे बैठी रहती है। अब घर घर खेलने का मज़ा नहीं आता है। ना मम्मी चुन्नी लेकर झाड़ू लगाती है और ना पापा बच्चों को खिलाता है। हम सारे काम बचपन वाले घर में इकट्ठे करते थे और बच्चों के साथ कितने मज़े करते थे। अच्छा है पुष्पा कि मैंने तेरे साथ वो जूतों के डिब्बों का घर बनाया जिसको हमने इतने प्यार से सजाया, क्योंकि तू अब भी मुझे सपनों में उसी घर में दिखती है जहाँ तू मेरे घर आते ही इतने प्यार से मिलती है। हम इकट्ठे चाय पीते हैं और बच्चों को सैर पे लेके चलते हैं। चल बाकी बातें कल करेंगे पुष्पा। सी यू, बाय।